जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे जुपिटर का ट्रांजिट फॉर एक्वेरियस असेंडेंट, दैट इज कुंभ लगन के जातकों के लिए ये ट्रांजिट क्या लेके आया है। ट्रांजिट इज ऑल अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ योगा जो आपके कुंडली में है। तो जब ट्रांजिट होता है जिस घर पे होता है और जहां से जो आपके जो मेन प्लैनेट हैं दैट इज जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, तो वहां पे जो प्लैनेट बैठे होते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, वो घर एक्टिव हो जाते हैं आपकी लाइफ में। और अगर उससे जो 5वें 9वें में और अगर कोई प्लैनेट नहीं भी बैठा होता तो वो घर तो एक्टिव होगा। अगर वो प्लैनेट आपके राशि का योग कार का हुआ, गुड हाउस लॉर्ड हुआ, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेटर पीरियड बन के रह जाता है। जैसे अगर हम एक्वेरियस लगन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर यहाँ का इसका जो प्लैनेट जो योग कारक प्लैनेट है दैट इज वीनस। अगर वीनस जुपिटर के एस्पेक्ट में है कहीं पर 7th हाउस में, 9th हाउस, 11th हाउस, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये पीरियड में आपको लग्जरी, आपको कंफर्टेबल लाइफ, आपको गुड फ्लो ऑफ मनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक्वेरियस असेंडेंट में जो जुपिटर है वो का ट्रांजिट हो रहा है फ्रॉम पाइसेस टू एरीज राशि। एरीज एक आपकी अग्नि तत्व राशि है जहां पे ऑलरेडी राहु सिचुएटेड है और ये ट्रांजिट बन रहा है फ्रॉम 22nd of April 2023 till 1st and 2nd of May 2024। तो देखते हैं इस ट्रांजिट में जुपिटर के क्या फल होंगे। जुपिटर एक्वेरियस लगन के लिए 2nd and 11th हाउस का लॉर्डशिप लेके बैठा है। 11th हाउस, 2nd और 11th हाउस का लॉर्ड है वो। अब वो 3rd हाउस में आ रहा है तो व्हाट इट इज एक्टिवेटिंग, इसका एस्पेक्ट पड़ेगा आपका 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस। तो अगर यहाँ पर जैसे जहां पर जुपिटर आ गया सपोज 3rd हाउस में अगर आपका सन है, सन इज उसने आपका करेज एक्टिव कर दिया, उसने आपका पराक्रम एक्टिव कर दिया, उसने आपका फेम एक्टिव करा, आपको रिकग्निशन, फेम। सन का जो बेसिक जो कारक तत्व है, जो एट्रीब्यूशन है, इट इज ऑल अबाउट फेम एंड रिकग्निशन। नाउ वील सी ट्रांजिट से आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये ट्रांजिट आपका अगर इफ यू 7th हाउस में एस्पेक्ट पड़ा है, इसका मतलब है अगर टू गेट मैरिड, अगर आपको शादी अभी तक नहीं हुई है, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन गेट मैरिड। आपको यहाँ पर भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा बिकॉज इट इज एक्सपेक्टिंग 9th हाउस, और आपकी राइज ऑफ इनकम भी होगी क्योंकि 11th हाउस इज ऑल अबाउट गेन्स एंड विश फुलफिलमेंट। तो आपकी विशेज विल बी गेटिंग फुलफिल्ड, आपकी राइज ऑफ इनकम होगी। और एज इट इज टेकिंग जो आपका ट्रांजिट है इट इज हैपनिंग इन 3rd हाउस। 3rd हाउस इज रिगार्डिंग योर यंगर सिबलिंग। तो हो सकता है जो आपके छोटे भाई बहन हैं यू विल सी देम ग्रोइंग इन देयर लाइफ, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में इज सी प्रॉस्पेरिटी। और आप अगर किसी ट्रैवल आपके अगर जॉब में ट्रैवल रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं ट्रैवल आपके इसमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल एक्टिव हो जाएगा। अगर नहीं भी तो आप देखोगे कि इस पीरियड में आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। और 3rd हाउस रिलेटेड डोमेन लाइक मीडिया, इंटरनेट, तो दीज पीपल विल ऑल्सो सी द ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर। वेरी डिसेंडेंट, इट इज वन ऑफ दोज गुड पीरियड। और राहु यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा टू पाइसेस साइन इन द लास्ट ऑफ October 2023। somewhere around 29-30th October को it will move to Pisces. Then Jupiter would be there in good spirit to give better blessings. तो ये जो period अभी starting period है, there could be possibility कि Rahu will influence Jupiter। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से just keep that your any kind of जो आपके कहते हैं ना illusion वाले thoughts है, just bring down those thoughts, work on your courage, work on the area where Jupiter is aspecting, and see the better result in your life. Thank you so much. Subscribe to Alokik, be the part of this family. Stay blessed.